हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है सिविल जंगल। और मैं आपका दोस्त, आपका गाइड केडी स्टूडियो से दीपक। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ऑटोकैड स्टार्टअप इंट्रो दिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। अब आगे मैं आपको दिखाऊंगा ऑटोकैड के कुछ सेटिंग्स और कुछ कमांड्स जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं ऑटोकैड में ड्राइंग बनाना और अपने आप से ड्राइंग बना के इंट्रोड्यूस करना। अगर आपके पास ऑटोकैड का लाइसेंस वर्जन नहीं है तो कोई चिंता नहीं है। ऑटोडेस्क कंपनी की जिसने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर बनाया है, उन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएट करते हुए स्टूडेंट वर्जन रिलीज़ किया है कि जिसका अवधि 3 साल तक का है। सोचो दोस्तों, 3 साल तक आपको ऑटोकैड फ्री में यूज़ करने को मिलता है। यानी कि 3 साल तक आप बिल्कुल मुफ्त में ऑटोकैड यूज़ कर सकते हैं बिना किसी भी पैसों के। जिसको डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। आपको बस अपना कुछ डिटेल्स सबमिट करना होगा, जैसे कॉलेज का नाम, आपका स्टूडेंट नंबर वगैरह, और आप भी ऑटोकैड का स्टूडेंट वर्जन यूज़ कर सकते हैं। और आगे आप कोई भी प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं और आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप लाइसेंस वर्जन भी खरीद सकते हैं। तो चलो चलते हैं ऑटोकैड का सेटिंग और कुछ कमांड्स आपको दिखाते हैं। और एक ज़रूरी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। और हमारे अपने चैनल को यानी कि सिविल जंगल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो चलते हैं और एक ऑटोकैड ओपन करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ऑटोकैड स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम सबसे पहले लेंगे यूनिट कमांड। यूनिट के लिए शॉर्टकट है UN लिख के आपको एंटर देना है। एंटर देते ही एक विंडो खुलेगा जिसके ऊपर लेंथ में आपको दिखेगा टाइप और प्रिसीजन। टाइप यानी कौन सा टाइप लेना है। आर्किटेक्चर लेते हैं तो यहाँ पे फीट इंच में आएगा, डेसिमल लेते हैं तो प्रिसीजन में आएगा। ये दो हम जनरली यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्केल, ये इंसेक्शनल स्केल है जो इसका टाइप दिखाता है। जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे आर्किटेक्चर लेते हैं तो यहाँ पे हमें इंचेस लेना है। और आगे बढ़ते हैं, जैसे हमें डेसिमल चाहिए तो यहाँ पे mm यानी मल्टीमीटर या मीटर या किलोमीटर ये लेना है। यहाँ पे सेम उसका प्रिसीजन यानी जितना भी डिटेल में यानी कि जितना प्रिसाइजली हम काम करना चाहते हैं उतना प्रिसाइजली हम उसको चेंज कर सकते हैं। हमें 0 के बाद कितना डिजिट तक हमें प्रिसीजन चाहिए वो यहाँ से हम तय कर सकते हैं। जैसे आर्किटेक्चर में कितना 1/4 या 1/8 या 1/8 यानी 1 इंच का आधा भाग, तो इतना प्रिसाइजली हम जा सकते हैं। और यहाँ पे हमें इंचेस कर देना है ताकि अगर ये ड्राइंग किसी और ड्राइंग के साथ मर्ज करना हो तो यूनिट सेम रहे, चेंज ना हो जाए। स्केल आउटपुट जो है वो ऐसे दिखेगा हमें। लाइटनिंग जो है यहाँ पे इंटरनेशनल रखना है, यूनिट फॉर स्पेसिफाइंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइटिंग, यानी ये इंटरनेशनल ही रखना है, ये सब जगह पे काम आता है। एंगल में देखते हैं डेसिमल डिग्री। हम लोग डेसिमल डिग्री ही यूज़ करते हैं। ये डिग्री, मिनट, सेकेंड, ग्रेड, रेडियंस और सर्वियर्स यूनिट यूज़ नहीं करते। तो इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इसका भी प्रिसीजन आता है, तो आपको कितना डिजिट तक करना है। क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ये हमें डिसाइड करना होता है। जैसे कि आप सबको पता है, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ऑटोकैड जो है उसके अंदर यूनिट यानी कि एंगल का जो टाइप है वो क्लॉकवाइज नहीं रहता, एंटी क्लॉकवाइज रहता है। मैं एग्जांपल के तौर पे ये आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये जो है ये क्लॉकवाइज है, जैसे 0, 90, 180 और 270। और ये एंटी क्लॉकवाइज है, 0 इस बाजू है, 0, 90, 180 और 270। ये एंगल है। एंगल ऑटोकैड में इस तरीके का मिलता है। और हमें अगर इस तरीके से काम करना है तो हमें यूनिट्स में जाके UN एंटर और यहाँ पे क्लॉकवाइज कर देना है। क्लॉकवाइज के ऊपर टिक करते ही
वो काम करने लगेगा क्लॉकवाइज। ये हम लाइन कमांड से सीखेंगे। लाइन कमांड जब आता है आगे तब हम दिखाएंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है। यूनिट्स दो तरीके से आ सकता है। एक UN शॉर्टकट है उसका, UN यानी यूनिट्स। UN लिखते ही यहाँ पे आपको दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है तो भी खुल जाएगा। दूसरा UN एंटर देना है, बाद में हो जाएगा काम, आपका UN का विंडो खुल जाएगा। यूनिट्स और एक तरीके से भी आता है जो कि यहाँ फॉर्मेट में जाके यहाँ पे यूनिट्स लिखा हुआ है, वो उसके ऊपर क्लिक करते ही आपको ये विंडो खुल जाएगा। तो ये इतना तरीका से हम लोग यूनिट खोल सकते हैं। आपको जैसे मैंने बताया था अगली वीडियो में हम लोग लिमिट के बारे में देखेंगे। तो एक लिमिट यानी हमें कितना एरिया में काम करना है, उससे बाहर नहीं जाना है, उस एरिया को हम लिमिटाइज करते हैं और उस एरिया के अंदर ही ड्राइंग बनाते हैं। जैसे हमें अभी के लिए लिमिट्स के लिए LIM लिखना है और लिमिट्स का आ जाएगा यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट पूछता है, वो कोऑर्डिनेट यानी X Y और Z, ठीक है। X और Y पूछता है यहाँ पे क्योंकि लिमिट उसी का रहता है, Z का नहीं रहता। तो XY में हमें स्टार्टिंग पॉइंट 0,0 देना है और नेक्स्ट पॉइंट देना है फॉर एग्जांपल 50,50। ये लाइन ड्राइंग में समझ में आएगा आपको कि ये 50,50 क्यों किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 50,50 करते ही एंटर देना है और आपने लिमिट सेट कर दी है। लिमिट सेट की है लेकिन ऑन है या ऑफ वो आप नहीं जान पाओगे, इसलिए लिमिट में वापस जाना है। उसके अंदर दो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑन और ऑफ। हमें ऑन के ऊपर क्लिक करना है तो लिमिट ऑन हो जाएगी। जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये जो है ये X है, सॉरी Y है, ये जो है ये Y है और ये जो ये लाइन रेड दिख रहा है वो X है। ये मैंने ग्रिड ऑन करते ही ये लाइन दिखता है। अभी हमने लिमिट दिया है 50/50 का, तो ये 0,0 है और यहाँ पे कहीं पर 50,50 आएगा। तो लिमिट्स LIM शॉर्टकट है उसका, जिससे हमने लिमिट सेट कर दी है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये लिमिट किधर तक है जिसे को पता नहीं चलेगा। आपको एक बार Z एंटर करना है, Z ऑल करने के बाद वो लिमिट यहाँ पे आपको दिखने लगेगी। इसके बाद आप लाइन ड्रॉ करोगे, लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये हमने लिमिट दिया है 0,0 से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का। अभी इसके बाहर हमें काम करना है और हमने लिमिट ऑन रखी है, तो हम इस एरिया के बाहर लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आप दे पा रहे होंगे मैं कुछ भी क्लिक कर रहा हूँ लेकिन लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो रहा है। तो ये है लिमिट। जनरली लिमिट सिखाने के लिए सिखाया है लेकिन कभी यूज़ नहीं करते हम लोग, क्योंकि हमें कई सारे रेफरेंस ड्राइंग्स आजू बाजू में बनाने होते, तो उसके लिए हम लोग लिमिट यूज़ नहीं करते। ये सिर्फ लिमिट हमारे जो मैकेनिकल वाले पार्ट्स में ज़्यादातर यूज़ होता है, ताकि कोई ड्राइंग मिस आउट ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे लाइन कमांड। लाइन कमांड के लिए, लाइन ड्रॉ करने के लिए L शॉर्टकट है, L एंटर देना है आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। वो बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमें कहाँ रखना है, तो हम ऐसे ही रैंडम नहीं रख सकते। रैंडम रखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा क्या है क्या नहीं है। उसके पहले सबसे पहले हमें ग्राफ को समझना होगा। ग्राफ जो होता है यहाँ पे 0 1 2 3, सेम थिंग यहाँ पे 0 1 2 3। तो ग्राफ पे हमें जैसे बताया जाता है कि 50,50 का एक ट्रायंगल या स्क्वायर ड्रॉ करना है, 50 पे होना चाहिए। सबसे पहले हम लिमिट्स निकाल देते हैं ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। लिमिट को ऑफ कर देते हैं। जैसे लाइन ड्रॉ करते हैं L एंटर। जैसे हमें 20/20 का स्क्वायर ड्रॉ करना है, हमें स्टार्ट करना है 0,0 से, यानी कि फर्स्ट पॉइंट। कोई भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम स्टार्ट करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, X और Y, तो वो हमें देना ही पड़ता है। जैसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने के लिए
हम लोग देते हैं 0 0 यानी x। हम जो ये पहला वाला जो अमाउंट लिखते हैं वो ऑलवेज x होता है, कॉमा y यानी दूसरा वाला 0, एंटर। तो ये क्या ही हुआ, ये उसने 0,0 से लाइन स्टार्ट कर दिया। अब हमें 20 बाय 20 का स्क्वायर बनाना है, यानी हमें अभी के लिए x में हटना है 20 और y में 0। तो हम लोग डालेंगे x में 20 और y में कॉमा करके 0, एंटर दे दे ही वो 20 का लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे पॉइंट दे देगा। ऊपर जाना है हमें, तो ये x में ऑलरेडी हमने 20 दे दिया है, तो उसका भी 20 कॉमा हमें ऊपर y में जाना है तो उसका भी 20 देंगे 20, एंटर। आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे भी उसने पॉइंट रख दिया। ये क्या हुआ, आप ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट आए, x में हटे लेकिन y में ऊपर नहीं हटे, इसलिए x में हटने के लिए आपने दिया 20,0। अब यहाँ पे हटना है, तो यहाँ से ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ और यहाँ दोनों का कोऑर्डिनेट यानी कि अमाउंट देना होगा, जो हमने दिया 20 बाय 20। तो उसने यहाँ पे पॉइंट रखा। अब हमें इस पॉइंट पे आना है। इस पॉइंट के लिए हमें यहाँ से इस पॉइंट से x में कुछ नहीं हटना है और y में हटना है, यानी कि x में हम देंगे 0, y में 20। तो हम इस पॉइंट पे आ गए। अब इस पॉइंट पे वापस जाना है, तो स्टार्ट में हमने जो दिया था 0,0, एंटर। और कमांड से बाहर निकलने के लिए और एक एंटर। जैसे आप देख पा रहे हो ये 20,20 का एक रेक्टेंगल बन चुका है जो हमारे काम आएगा। इससे आगे बढ़ने के लिए लाइन कमांड दूसरी तरीके से बनाते हैं, ग्रिड ऑन करके। मैंने ऑफ कर दिया था, वापस ऑन करते हैं। अब जैसे हमें लाइन ड्रॉ करना है, ये एक तरीका था कि ओरिजिन कोऑर्डिनेट से बनाना। ओरिजिन कोऑर्डिनेट यानी ये 0,0। अब जैसे हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट रख दिया, लेकिन अभी पता नहीं है कि आगे कैसे बढ़ना, क्योंकि मुझे तो यहीं पे मेरा मर्जी है यहीं से स्टार्ट करना है। तो यहाँ कहीं पे भी हम पॉइंट रख के स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट रखना है और @ देना है। आप नीचे देख पा रहे हो मैंने @ लिखा है। @ का मतलब वो इसी पॉइंट को 0,0 कंसिडर कर लेगा और आगे बढ़ेगा। तो जैसे हमने इसके पहले देखा, हमें 20 बाय 20 का स्क्वायर बनाने के लिए x में हटना है और y में नहीं हटना है। पहला लाइन ड्रॉ करने के लिए तो x में 20 देना है, y में 0 देना है, एंटर। अभी एंटर देते ही इस पॉइंट को वो इससे रिलेट कर देगा, यानी फिर से हमें @ दे के उसको गाइड करना है कि हमें इस पॉइंट से ऊपर जाना है, यानी कि इस पॉइंट से हमें सिर्फ ऊपर जाना है, x में नहीं हटना है। या उस वाले पॉइंट में क्या था, हमें x और y दोनों में हटे थे। इधर @ देते ही वो इस पॉइंट को 0 समझ लेगा, इसलिए यहाँ से ऊपर जाने के लिए हमें इसको 0 कंसिडर करना पड़ेगा, यानी कि x को 0 और y को 20। तो वो वहाँ उस पॉइंट से 0 कंसिडर करके यहाँ पे जाएगा। अभी इस पॉइंट पे जाना है, मैंने जैसे बताया इस पॉइंट को अभी वो यहाँ से कंसिडर कर रहा है। इस पॉइंट को 0 कंसिडर करवाने के लिए @ देना है। अभी @ देने के बाद हमें इस पोजीशन में हटना है, उल्टा है, यानी कि उल्टी साइड हमें 20 जाना है। तो हमें x में उल्टी साइड जाना है, उसके लिए माइनस देना होगा, -20,0। ये यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे जाने के लिए इस पॉइंट को कंसिडर करना है 0, यानी @ x में जाना है 0 और y में -20। क्यों? क्योंकि आपको ग्राफ के ऊपर नहीं, ग्राफ के नीचे जाना है, यानी 0 के नीचे जाना है। 20 करके एंटर देना है और दूसरा एंटर। ये बन गया आपका 20 बाय 20 का स्क्वायर। ये दूसरा तरीका था। एंगल का तरीका भी आता है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। L एंटर, लाइन 0,0 से स्टार्ट किया, फिर हमें इस एंगल में जाना है। ये एंगल में जाने के लिए
हमें @ नहीं देना है क्योंकि हमने स्टार्ट ही 0,0 से दिया है। हमें इस एंगल में, यानी ऑटोकैड में जैसे हमने बताया था 0 इस बाजू आता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसलिए 0 इस बाजू होता है, 180 इस बाजू होता है। अगर हम क्लॉकवाइज करते हैं तो 0 इस बाजू हो जाएगा, 180 इस बाजू। हमने अभी एंटी क्लॉकवाइज रखा है, इसके वजह से हमें इस बाजू जाने के लिए स्टार्ट करना होगा पॉइंट। लाइन कमांड लेते हैं। लाइन कमांड के लिए L शॉर्टकट है, L आपको एंटर देना है। L एंटर देते ही आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। वो पूछ रहा है कि आपका फर्स्ट पॉइंट कहाँ पर रखना है। तो जैसे हमें फर्स्ट पॉइंट रखना है 0,0। अब ये 0,0 और हम जो भी वैल्यू देंगे वो क्या है, उसके लिए आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा आपका जो ग्राफ है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। हमें ग्राफ रहता है ये ऐसे ग्रिड वाला ग्राफ जो हम पेपर में ड्रॉ करते थे, ग्राफ, राइट। तो वो ग्राफ लेके हमें एक बार रिमाइंड कराना है कि हम पॉइंट कैसे रखते थे। जैसे 0 यहाँ पे है, आगे जैसे बढ़ते हैं तो ये x का वैल्यू बोला जाता है, और यहाँ पे जैसे आगे बढ़ते हैं y का वैल्यू बोला जाता है। तो x और y में हमें 2D ड्राइंग्स ड्रॉ करने होते हैं, उसके लिए हमें ग्राफ रिमाइंड करने की, यानी कि याद करने की ज़रूरत रहेगी। अब आपने देख लिया होगा, ग्राफ याद कर लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमें फर्स्ट पॉइंट करना है 0,0 पर स्टार्ट, यानी यहाँ पे 0,0। और ये 0,0 क्यों लिखा जाता है? पहला जो 0 होता है वो ऑलवेज x होता है, और दूसरा जो 0 होता है वो y होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0,0 एंटर देते ही ये लाइन 0,0 से स्टार्ट हो जाएगा। ये 0,0 है। आगे बढ़ते हैं। हमें एग्जाम्पल 20 बाई 20 का स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें 0,0 से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए, यहाँ पे आने के लिए x में, यानी कि इस डायरेक्शन में जाना है 20 और y में जाना है 0। जैसे मैंने आगे बताया, ये 0,0 जो लिखते हैं तो वो पहला 0 है x, दूसरा है y। तो हमें पहले 20 हटना है, और y में, क्योंकि हमें ऊपर इस डायरेक्शन में नहीं जाना है, हमें y का वैल्यू 0 रखना होगा। तो हम देते हैं 20,0। 20 जो है x है, 0 है y है, तो 20,0 करते ही एंटर देना है। एंटर देते वो यहाँ पे पॉइंट रख देगा 20। ये जो डिस्टेंस है वो 20 है। अब हमें ये ड्रॉ करना है यहाँ पे आने के लिए, ये स्ट्रेट वाला लाइन। तो इस पॉइंट पे आने के लिए हमें यहाँ से x में भी हटना है और y में भी हटना है, यानी x में 20 और y में 20। एंटर देना है, वो यहाँ पे आ गया। अभी इस पॉइंट से यहाँ पे आने के लिए, इस पॉइंट से यहाँ आने के लिए हमें x को रखना है 0, क्योंकि हमें इस पॉइंट से इधर नहीं जाना है, इसी पॉइंट से ऊपर जाना है, और ये है 0,0, यानी 0, y में देना है 20। एंटर, ठीक है। और इस पॉइंट पे वापस आने के लिए हमने जो स्टार्ट में दिया था 0,0 देके एंटर देना है। आपका स्क्वायर रेडी। अभी कमांड से बाहर निकलने के लिए और एक एंटर देना है, यानी आप बाहर निकल जाओगे। अब ये जो है ये 20,20 का स्क्वायर बना है। ये है x, ये है y। सेम यहाँ पे ये वाला जो लाइन होगा वो -x होगा, और यहाँ पे -y। तो हम नेक्स्ट टाइम उल्टा ड्रॉ करेंगे, यानी कि उल्टी दिशा में जाएंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 0,0, L देके, L एंटर, 0,0। फर्स्ट पॉइंट 0,0 पे रखना है। अभी हमें नीचे जाना है सीधा, या x में जाना है। तो x में जाने के लिए x देना है 20 और y देना है 0। एंटर, ठीक है। अब नीचे जाता है यहाँ पे, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने के लिए x में आपको देना है 20, y में देना है, y में उल्टा जाना है आपको, राइट। तो y में उल्टा जाने के लिए -20 देना है। ये यहाँ पे आ गए। अब y में -20, इस पॉइंट से इस पॉइंट को नीचे जाने के लिए -20 दिया। अब इस पॉइंट से यहाँ पे आना है, ठीक है। तो हमें x में हटना है, कुछ नहीं हटना है, उधर देना है 0 और y में देना है कॉमा करके -20। एंटर, हम यहाँ आ गए।
और फिर से यहाँ जाना है, सेम चीज़ 0,0 एंटर। इतना ईजी है, ठीक है, आपको अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये है एक 0,0 ओरिजिन कोऑर्डिनेट से बनाने का तरीका। उसके बाद आता है हमें दूसरा तरीका है, जैसे यहाँ से कहीं से भी हमें लाइन स्टार्ट करना है तो उस पॉइंट को हमें 0,0 कंसिडर करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे उस पॉइंट को कंसिडर कराना है 0,0 तो कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ देना है @ यहाँ कमांड लाइन में आप देख पा रहे होंगे, @ देने के बाद वो इसी को 0,0 कंसिडर करके आगे बढ़ेगा। यानी हमें जैसे स्क्वायर बनाना है 20/20 का, इसमें थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। ये एक पॉइंट 0,0 हो गया। अभी हमें x में जाना है 20 और y में जाना है 0, एंटर दिया। ये स्ट्रेट लाइन, अभी ध्यान रखना ये 0 नहीं है, हमने अभी @ नहीं दिया है तो ये 0 नहीं है, 0 ये है। ये वाला जो पॉइंट है, हम आगे वाला जो भी देंगे यूनिट, जो अमाउंट देंगे वो यहाँ से कंसिडर करेगा। यहाँ से कंसिडर करवाने के लिए सेम मैंने जैसे बताया @ देना है। @ देते ही वो इस पॉइंट को 0,0 कंसिडर करके आगे बढ़ेगा। अब हमें याद रखना है कि हमने ये पॉइंट को 0,0 कंसिडर करवाया है, हमें x में इधर नहीं जाना है, सीधा ऊपर जाना है। यानी कि हमें x का वैल्यू 0 देना है, कॉमा y का वैल्यू 20, एंटर। ठीक है, यहाँ हम आ गए। अभी सेम मैंने जैसे बताया, अगर @ नहीं देते तो वो 0,0 से वैल्यू लेगा। यानी हर बार जब @ स्टार्ट करते हैं हम लोग तो @ देने के बाद उसको 0,0 कंसीडर करके ऑटोकैड आगे बढ़ेगा। अब हमें इस डायरेक्शन में जाना है, यानी -x में जाना है तो -20,0 देना है, क्योंकि हमें y में नहीं जाना है। वो देने के बाद एंटर देना है, यानी यहाँ पे आ जाएगा। और इस वाले पॉइंट में क्या था, हम 0,0 देते थे तो वो उसी कोऑर्डिनेट पे आता था, लेकिन इस पार्ट में इसे @ दे के x में ना हट के y में नीचे जाना है, ऐसा कंसिडर होगा क्योंकि 0,0 ये है। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। @ दे के x में नहीं हटना है, यानी 0, y में -20 देते ही वो उस पॉइंट पे आ जाएगा। एंटर देना है, आपका लाइन कमांड ख़त्म। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका है एंगल वाला तरीका, जो एंगल से हम लोग ट्राइन ड्रॉ कर सकते हैं। जिसे हमें वो एंगल वाला तरीका दोनों ओरिजिन कोऑर्डिनेट और स्पेसिफाई कोऑर्डिनेट यानी कि @ वाले जो मेथड है उससे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी के लिए करते हैं ओरिजिन कोऑर्डिनेट से। ठीक है, तो स्टार्ट पॉइंट जो है वो 0,0 से करेंगे। उसके बाद हमें जैसे बताया ऑटोकैड एंटी क्लॉकवाइज काम करता है, तो यहाँ पे 0, 90, 180 और 270, राइट। तो हमें @ देना है या नहीं देना, ठीक, देना है तो भी कोई दिक्कत नहीं देना तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने 0,0 से स्टार्ट किया। तो @ देना है इसमें, क्योंकि वो एंगल वाला पार्ट है। जहाँ है वहाँ से हमें जाना है x में 90 डिग्री, कितना, तो 20, तो हमें लेस देन देना है और 90 देना है। 90 देने के बाद अब जैसे एंटर देने के बाद देख पाओगे वो 90 यहाँ पे गया। ठीक है, ये 0, ये 90। एंगल वाला पार्ट 3 तरीका है ऑटोकैड का। ठीक है, एक बताया ओरिजिन कोऑर्डिनेट, एक @ और तीसरा ये है एंगल वाला। तो क्लिक करके @ देना है। @ देने के बाद हमें डिस्टेंस कितना हटना है, तो 20, लेस देन हमें इस डायरेक्शन में जाना है, ये वाला, तो 0, 90 ऐसा। ठीक है, तो 0, 90 यानी 90 यहाँ पे देना है और एंटर देना है। वो 90 ऊपर लेगा क्योंकि 0 यहाँ पे 90, 180 और 270 ये वाला कैलकुलेशन रहता है उसका। ठीक है, तो उसके बाद @ 20 लेस देन 0। ठीक है, आप समझ गए, 90 उसने ऊपर लिया, 0 इधर लिया। अब नीचे है यानी 270 आएगा, राइट। तो @ 20 लेस देन 270, सिंपल।
और यहाँ पे आना है तो @20 लेस देन 180 एंटर। ये हो गया आपका एंगल वाला स्क्वायर। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट में बॉक्स में बताएं, मैं आपको अलग से समझाऊंगा, अलग से डिस्क्राइब करूंगा, आपको पर्सनली वीडियो भेजूंगा। अगर ज़रूरत पड़े तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली। ठीक है, ये 3 तरीका है, एक ओरिजिन कोऑर्डिनेट और दूसरा @ दे के एंगल या फिर @ दे के डिस्टेंस। ये 3 तरीके से हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सेम चीज़ है सर्कल का। सर्कल ड्रॉ करने के लिए C एंटर देना है। ये लाइन और सर्कल ये जो भी है वो यहाँ पे आपको होम लाइन में, होम टैब में दिख जाएगा। लाइन और सर्कल, पॉलीगॉन, आर्च, ये सब हम बाद में सीखेंगे। अभी के लिए स्टार्टअप के लिए लाइन और सर्कल ले रहे हैं। तो सर्कल C एंटर, ठीक है। और यहाँ पे ड्रॉ में भी आता है सारा, तो वो भी एक बार देख लीजिए आप। यानी बहुत सारे लोकेशन है इसके, जैसे ड्रॉ में है, फिर यहाँ टैब में है, और कमांड भी लिख सकते हैं C एंटर। तो C सर्कल, सर्कल में 2 चीज़, रेडियस या डायमीटर। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन लिखता है वो आपको देख लेना एक बार। आपको रेडियस कितने का चाहिए, 20 का चाहिए, तो 20 दे के एंटर देना है आपको, सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। राइट, ये जो सर्कल है उसका डायमीटर 40 रहेगा, रेडियस 20 रहेगा। ठीक है, अभी ये 2 कमांड ही आपके लिए काम के थे अभी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो नीचे दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन स्टेटस बार। एप्लीकेशन स्टेटस बार में बहुत सारे सेटिंग्स हैं जो हम आपको इनिशियली सिखाना चाहते हैं, जो आपको पूरा ऑटोकैड पढ़ने में काम में आएंगे। तो चलते हैं। ये मॉडल, लेआउट और लेआउट 2। ये मॉडल बेसिकली मॉडल यानी ये जो स्क्रीन दिख रहा है वो, लेआउट में जाते ही आपको एक ऐसे स्क्रीन दिखेगा जो शीट सेटअप के लिए जनरली यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपका शीट जो होता है, जो जिसके अंदर हम सेटअप करके ड्राइंग्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो यहाँ पे ऐसे शीट में सेटअप होता है। मॉडल के अंदर, मॉडल जो हम लोग 2D ड्राइंग्स बनाते हैं वो सेटअप होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं मॉडल में रहना है या पेपर में रहना है। ठीक है, तो मॉडल में जाएंगे, पेपर में जाएंगे। अगर आप यहाँ पे मॉडल के अंदर हो और आपको पेपर में जाना है, यानी इधर जाना है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दो और इसके अंदर आ जाओगे। इसके अंदर 2 पार्ट है। पेपर के अंदर, आप पेपर के अंदर से ही मॉडल में जाना चाहते हो तो यहाँ पे पेपर पर क्लिक करोगे तो मॉडल के अंदर चले जाओगे। ये वाला जो पार्ट है सेम यही है, यानी मॉडल में जा सकते हैं आप, सेम वही है। तो इसके अंदर डबल क्लिक करके आप अंदर जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं ग्रिड। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, ये ग्रिड्स, ये जो स्क्वायर दिख रहा है आपको, इसको ग्रिड्स बोलते हैं। उसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ से डायरेक्ट एक बटन दिया गया है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो ग्रिड ऑफ हो जाएगा, जैसे दूसरा क्लिक करोगे तो ऑन हो जाएगा। ये ऑन और ऑफ, यानी ऑटोकैड में क्या होता है, ऑटोमेटिक वो ऑन ही रखता है जब हम लोग कोई नया फाइल ओपन करते हैं। उसके बाद हमें वो क्लोज करना पड़ता है, यानी कि बंद करना पड़ता है। इसके लिए शॉर्टकट है F7। F7 से हम लोग ग्रिड ऑन ऑफ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्नैप मोड। स्नैप मोड अभी ऑफ है, इसको ऑन करते हैं। अभी ऑफ है, इसके लिए हम लोग कोई लाइन वगैरह ड्रॉ करते हैं और हमें ये पॉइंट पे पर्टिकुलर जाना है, तो हम यहाँ से अगर ऑन करते हैं वो पर्टिकुलर उस पॉइंट पे जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हो, ये कर्सर जंप कर रहा है, यहाँ 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 यहाँ, ये ऐसे जंप कर रहा है। तो अगर ये स्नैप मोड ऑन नहीं है तो ये जंप नहीं करेगा, और ऑन है तो जंप करेगा। इसका सेटिंग आता है डिस्टेंस का, जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये डिस्टेंस हमें एग्जांपल कोई जंप कराना है, x में 2 से और y में 5 से 2.0 रखना है। ठीक है, और यहाँ पे y पे 5.0 ओके करना है। हम कोई भी कमांड देते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो, वो जंप करना शुरू कर देगा। ये हमने जैसे डाला था x में 2 और y में 5, तो वो वैसा ही जंप करेगा। ये 2 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 2 है, तो ये ऐसे 2/5 का एक स्क्वायर बना देगा। बताने के लिए, आपको समझाने के लिए बताया मैंने।
यानी ऐसे काम करता है। इसको अलग अलग डिस्टेंस पे रख सकते हैं। अगर इक्वल रखना है तो इक्वल पे क्लिक कर दीजिए, दोनों सेम रख दीजिए, दो का हम लोग एक कर सकते हैं। इधर भी एक हो जाएगा, ओके कीजिएगा तो वो सिंगल एक एक पे जंप करेगा। ये एक, ये एक, इस तरीके से ये 1 यूनिट पे जंप करेगा। आगे बढ़ते हैं, स्नैप ऑफ कर देते हैं क्योंकि वो ड्राइंग करने में बहुत दिक्कत करता है। इसको डिलीट करते हैं। इसका सेटिंग हमने देखा, स्नैप सेटिंग। ये जो ड्राफ्टिंग सेटिंग जो है उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो आपको काम आएगा अच्छे तरीके से। अभी स्नैप ग्रिड देखा हमने। स्नैप टाइप में ग्रिड स्नैप में 2 टाइप आता है, रेक्टेंगुलर स्नैप, आइसोमेट्रिक स्नैप। स्नैप क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ये स्नैप टाइप है, ठीक है। अभी ये जो दिख रहा है ये स्क्वायर, वो वाला रेक्टेंगुलर है। जैसे हम आइसोमेट्रिक करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे ये ग्रिड्स चेंज हो गई, 3D जैसा दिख रहा है कुछ, वो यहाँ से ऑन ऑफ किया जा सकता है। यहाँ से ये वाला जो है ऐसे हम लोग टॉप आइसोमेट्रिक टॉप बोलते हैं, सॉरी आइसोप्लेन टॉप बोलते हैं। इसको आइसोप्लेन लेफ्ट करना है। जैसे टॉप में हमने एक स्क्वायर बनाना है तो लाइन 0,0 इंटर, ये 0,0 से स्टार्ट हो गया लाइन। हमें देना है 2 शायद बहुत छोटा है इसलिए दिख नहीं रहा था, हमने जूम कर लिया। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ऐसे करके हम लोग स्क्वायर आइसोमेट्रिक में स्क्वायर बना सकते हैं। अभी जैसे हमने क्यूब बनाना है तो हम अब इस ऑर्थो ऑन से हम या ऐसे जा सकते हैं या ऐसे जा सकते हैं। हमें ऊपर जाना है तो उसके लिए हमें व्यू चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमें लेफ़्ट लेना है तो लेफ़्ट में ऊपर जाएंगे 4 या 3, 2, क्लोज। सेम यहाँ 3, 2, क्लोज। अब हमें इस लाइन का कोई ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, इसलिए इसके डिलीट कर देते हैं। अभी इस लाइन से इधर जाना है तो हमें अगेन ये व्यू चेंज करना पड़ेगा टू टॉप। यहाँ आ गए और ये यहाँ आ गए, समझे। तो ये बन गया एक क्यूब जो कि 2D है लेकिन आपको दिख रहा है 3D में, 3D जैसा दिख रहा है। ये 2D है। मैं इसको ऑर्बिट से घुमा के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ये देखो एक सिंपल एक कागज़ पे लिखा टाइप किया हुआ है, लाइक पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये काम में आता है जब हमें आइसोमेट्रिक व्यूज़ बनाने होते हैं। इसे बंद करने के लिए सिंगल क्लिक करना है, वो बंद हो जाएगा और वो ऑटोमेटिक चेंज होके पोलर इसमें आ जाएगा। हम लोग जाते हैं स्नैप में। ये वाला रेक्टेंगुलर स्नैप था, आइसोमेट्रिक स्नैप हमने देखा, पोलर स्नैप देखा आपने। पोलर स्नैप में ये एंगल में जाता है, जैसे ये ऑन करते ही आपको ये समझ में आएगा, वही है ये। आगे बढ़ते हैं। ग्रिड आपने देखा, जैसे हमने पहले भी बताया, तो ग्रिड का शॉर्टकट F7 है। F7 में 2D मॉडल स्पेस, ये जो मॉडल स्पेस है, ये जो जगह है उसको मॉडल स्पेस बोलते हैं। ब्लॉक एडिटर, यानी हमने कोई ब्लॉक बनाया है तो ब्लॉक एडिटर के अंदर हमें मॉडिफाई करके यानी ग्रिड दिखाना है तो वो ऑन करके कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। तीसरा शीट लेआउट में, अगर शीट लेआउट में हम यहाँ पे जाते हैं इधर, तो इधर जाके हमें शीट सेट के अंदर से यहाँ से टिक करके वो शीट के अंदर भी ग्रिड दिखा सकते हैं। ग्रिड का स्पेसिंग यहाँ से डिसाइड होता है। ये स्नैप का स्पेसिंग था, ये ग्रिड का स्पेसिंग है। दोनों अलग हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकता। आगे बढ़ते हैं। ग्रिड बिहेवियर के बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो थोड़ा डिटेल में जान सकते हैं हम लोग। इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, जो ऊपर से हम लोग जान के आगे बढ़ सकते हैं। वो सारे कमांड्स मैं एक पूरे वीडियो में कवर कर लूँगा, जो शायद ही कोई यूज़ करता है, जनरली यूज़ नहीं होते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोलर ट्रैकिंग में भी इतना ज़रूरत नहीं है, हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। पोलर ट्रैकिंग का भी अलग से वीडियो बनाएंगे। हम जो पहुँचते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप पे। ऑब्जेक्ट स्नैप एक बहुत ही महत्वपूर्ण
ये विंडो है जो हमें बहुत ही काम आता है। हमें देखना है ऑब्जेक्ट स्नैप का शॉर्टकट F3 है। F3 करते ही सारे ऑब्जेक्ट स्नैप। अब ऑब्जेक्ट स्नैप क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको स्नैप करने के लिए, यानी उसका एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट, ये सारे जितने पॉइंट्स दिए हैं वो सारे पॉइंट्स 2D एलिमेंट्स को पॉइंट वाइज पकड़ने के लिए होते हैं। तो जैसे अभी के लिए मैं सारे क्लियर ऑल करके एंड पॉइंट पे आता हूँ। एंड पॉइंट पे क्लिक करके ओके करना है। हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, सिंपल स्ट्रेट वाला, ये स्ट्रेट वाला लाइन। अभी मुझे इसका एंड पॉइंट पकड़ना है, इस एंड पॉइंट से स्टार्ट करना है। यहाँ से देखो, आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिंगल क्लिक की अभी जस्ट किया है, यानी क्लिक नहीं किया लेकिन उधर ले गया तो वो एंड पॉइंट हाईलाइट कर रहा है। सेम यहाँ पे लाइन का 2 एंड पॉइंट रहता है और ये दूसरा, आप समझ पा रहे हो, ठीक है। उसका ये 2 एंड पॉइंट रहता है, वो एंड पॉइंट का F3 वो स्नैप, ठीक है। अभी F3 किया यानी वो स्नैप बंद हो गया, यानी एंड पॉइंट नहीं पकड़ा जाएगा। अगर हमको F3 ऑन रखना है तो यहाँ पे एक बार F3 दबाना है और यहाँ पे स्नैप ऑन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप में एंड पॉइंट देखा, अब मिड पॉइंट। किसी भी लाइन का मिड पॉइंट तो होता ही है, जैसे आपने देखा एंड पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, वैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो मिड पॉइंट हाईलाइट करेगा। मिड पॉइंट हाईलाइट करते हैं, उसके मिड से हम लोग कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं जो भी इधर दिया है। आगे बढ़ते हैं। सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट जो है वो सर्कल का आता है, यानी हमें पहले सर्कल ड्रॉ करना होगा ये इस तरीके से। अभी हमें सर्कल के सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करना है, तो लाइन कमांड देके सर्कल के इस जगह पे या सेंटर में जाके भी हम सेंटर पॉइंट पकड़ सकते हैं। सेंटर पॉइंट पकड़ लिया यहाँ पे और आपका पॉइंट यानी लाइन ड्रॉ हो गया। ये सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, ट्रैकिंग है, तो आप उसका ध्यान रखें। जियोमेट्रिक नोड, ये दोनों 3D के वक्त दिखाऊंगा आपको। अभी के लिए क्वाड्रेंट पॉइंट पे आता है। क्वाड्रेंट, ओके। क्वाड्रेंट जो है वो सर्कल का 4 है कोना, यानी कि कोना नहीं बोल सकते लेकिन 4 पॉइंट है। एक यहाँ पे पकड़ता है, यहाँ, यहाँ और यहाँ, यानी 90 डिग्री पे वो हाईलाइट होता है, जिसको हम लोग उत्तर और दक्षिण बोल सकते हैं, पूर्व पश्चिम, ठीक है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में ये 4 वो लाइन यानी पॉइंट दिखाता है, तो वो जॉइंट करके हम कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं 2D में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अंदर ऐसे घुसते हैं, ऐसे, तो वो इंटरसेक्शन हो जाता है। तो उस इंटरसेक्शन पर्टिकुलर से हमें अगर कोई लाइन या कोई सर्कल ड्रॉ करना है तो उसके नज़दीक जाना है, और आप देख पा रहे होंगे इंटरसेक्शन दिखा रहा है, क्लिक करना है और ड्रॉ करना है, तो वो इंटरसेक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ऑन करते हैं जब भी ये लाइन है यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ एग्जांपल, और मुझे उससे कुछ डिस्टेंस, यानी यहाँ कहीं से मुझे एक लाइन दूसरा ड्रॉ करना है जो उससे रिलेटेड नहीं है, तो एक्सटेंशन अगर ऑन होगा तो इस पॉइंट पे जाके ऐसे दिखेगा। पहले हमें उस पॉइंट पे जाना है, क्लिक नहीं करना है, लेकिन उस पॉइंट पे सिर्फ कर्सर ले जाके छोड़ देना है, तो वो ऐसे सिंबल दिखाएगा। उसके बाद उसके पैरेलल अगर जैसे जाएंगे तो वो एक्सटेंशन वाला लाइन दिखा देगा, यानी डॉटेड में बोलेगा आपको कि यहाँ पे उसका एक्सटेंशन मिल रहा है करके। तो हम यहाँ से दूसरा वाला ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। समझ गए, ये एक्सटेंशन है। आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट है इंसर्शन, ये हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए परपेंडिकुलर, ओके। जैसे हमें ये लाइन के परपेंडिकुलर, जैसे हमें ये एंगल में हमें पता चल रहा है कि ये परपेंडिकुलर है लेकिन नहीं है, ठीक है। ये इसका हम लोग एंगल चेक करते हैं हम लोग, जैसे तो वो हमको समझ में आएगा कि वो 90 डिग्री नहीं है, कुछ गलत है,
ठीक है, हमें एग्जैक्ट परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री ड्रॉ करना है, तो लाइन लेना है, वो परपेंडिकुलर वाला पॉइंट ऑन रखना है और यहाँ पे जैसे जाएंगे वो परपेंडिकुलर दिखा देगा हमें, वहाँ पे क्लिक करना है और ये है होगा एकदम एग्जैक्ट परपेंडिकुलर यानी कि एंगल वाला 90 डिग्री, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का परपेंडिकुलर में। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट्स में टेंजेंट जो होता है, जैसे हमें यहाँ से एक पॉइंट लेना है जो सर्कल को टच करके जाए, ठीक है, तो सर्कल के पास जैसे जाएंगे वो टेंजेंट दिखा देगा, यहाँ क्लिक कर देना है। सेम थिंग यहाँ से अगर इस सर्कल को टच करते हुए लाइन जाने देना है तो टेंजेंट बन जाएगा। इस लाइन को अगर एक्सटेंड करते हैं आगे तो आपको समझ में आएगा कि आगे वो सर्कल को कहीं पे भी नहीं टकराएगा, इसी पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। ये एक ऐसा प्रोफाइल बना देगा आपको जो कि आपको ऐसा कॉन जैसा दिखाने में आसानी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नियरेस्ट नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं उसके नियरेस्ट से हमें दूसरा लाइन ड्रॉ करना है तो वो ये नियरेस्ट वाला पॉइंट दिखा देगा आपको, ये नियरेस्ट है। एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो पैरेलल वाला जो पॉइंट है, जैसे हम चाहते हैं कि इस लाइन के पैरेलल कोई और लाइन बनाना है, ये वाला पैरेलल ओके, तो अगर हमारा नियरेस्ट ऑन होगा तो पैरेलल लाइन वो जल्दी नहीं पकड़ेगा। जैसे यहाँ पे देख पा रहे आप कि उसने पकड़ लिया है लेकिन जल्दी आपको पैरेलल मिलेगा नहीं, तो उसके लिए आपको पॉसिबल हो तो नियरेस्ट ऑफ रखना है इस लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए। ऑब्जेक्ट स्नैप खत्म। ये 3D ऑब्जेक्ट स्नैप जब हम लोग 3D का ब्लॉक बनाएंगे तब हम पूरा डिटेल में इसका वीडियो बनाएंगे। डायनेमिक, ये सारा बाकी का जितना भी ऑप्शंस है वो सारा 3D के वक्त हम लोग कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, स्नैप कर्सर अभी के लिए ये जो है यहाँ पे दिख रहा है, जैसे जितना ऑब्जेक्ट स्नैप हमने अंदर से ऑन किया है सिलेक्ट ऑल करके, उतना ही बाहर से ऑन होना चाहिए। अगर बाहर से ऑन नहीं है तो वो काम नहीं करेगा, अंदर से ऑन है तो भी। और इसका शॉर्टकट भी F3 है, तो हम लोग को समझ में आता है कि F3 में हम ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन ऑफ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, शो और हाइड लाइन वेट क्या होता है, जैसे ये लाइन है ये एकदम पतला दिख रहा है, इसको अगर हम यहाँ से लाइन वेट देते हैं, जैसे हम लोग थोड़ा थिक बनाते हैं उसको, तो अगर ये ऑप्शन ऑन है, अभी देखो ये हाईलाइटेड है इसलिए ऑन है, इसलिए वो लाइन दिखा रहा है थिक। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऑफ करेंगे तो वो लाइन दिन दिखाएगा। लाइन वेट का बहुत ही महत्वपूर्ण है ड्राइंग के लिए, कौन सा लाइन थिक दिखाना है कौन सा पतला दिखाना है, वो सेक्शन और एलिवेशन में ज़्यादा काम में आता है। तो ये लाइन वेट कितना रखना है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपेरेंसी ये ऐसा एक टूल है जो हैच कमांड आता है आगे, तो हैच में काम आएगा, वो उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। ये है वर्कस्पेस में हम अभी के लिए 2D ड्राफ्टिंग यूज़ कर रहे हैं, यानी ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। ये जो है ये पर्टिकुलर 2D के लिए ही है, 3D बनाने के लिए बेसिक और मॉडलिंग ये दोनों यूज़ होता है, जिसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अनोटेशन मॉनिटर, ये सारा बाकी का हम लोग 3D में ये करेंगे। आइसोलेट ऑब्जेक्ट, ये भी हम एक लेयर कमांड जो है ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, प्रॉपर्टीज़ में लेयर आता है, उसको हम अलग से कवर करेंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है क्विक प्रॉपर्टीज़, ये सारे आइसोलेट ऑब्जेक्ट, ये सारा चीज़ हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। ये प्रिंटिंग है, प्रिंट पब्लिश करते वक्त अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे दिखाता है। और ये है डॉकिंग, यानी कि हम लोग ये ऑटोकैड को यहाँ से या यहाँ से मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई ऑप्शन है कस्टमाइजेशन में मिलता है, कस्टमाइजेशन में ये सारा कोऑर्डिनेट वगैरह बहुत सारा ऑप्शंस है जो अभी ऑफ है, वो सारा 3D या तो फिर अगले कुछ वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे ऑटोकैड के। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और हमें मोटिवेशन दे ताकि हमें और वीडियोस बनाने में मदद मिले। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।